बच्चों, let's see the question. A ball moving with velocity of 9 meter per second collides with another similar stationary ball. After the collision, both the balls move in direction making an angle 30 degree with the initial direction. And after the collision, their speed will be. तो बच्चों यहाँ पे आपको collision के बाद उन दोनों बेसिकली बॉल की स्पीड पूछी गई है. ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों कि जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले जो आपके माइंड में आना चाहिए वो क्या की कंसेप्ट हम यूज करें कि आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत टाइम पर पर्टिकुलर स्मॉल टाइम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए. ओके, तो की कंसेप्ट बच्चों यहाँ पे देखते हैं. तो सबसे पहले आपको जो कंसेप्ट याद रखना है, आपको पी इनिशियल और पी फाइनल का जो मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपको इक्वल रखना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होता है. तो यहाँ पे बट आपको पहले एक्स एक्सिस के लिए इसको करना पड़ेगा पुट, फिर यही आपको पी इनिशियल और पी फाइनल आपको वाई एक्सिस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि 30 डिग्री से वो क्या हुए बेटा, स्कैटर्ड हुए बेसिकली अलग अलग डायरेक्शन में. तो यहाँ पे 30 डिग्री में अभी मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगी चीज. ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट जो आपको क्लियर रखना है वो रखना है पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी एफ, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपको रखना है, फिर आपको वाई एक्सिस के लिए क्लियर करना है. ओके, तो यहाँ पे हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो जो आपको और क्लियर हो जाएगा. ओके, सपोज करिए ये एक बॉल है, ठीक है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी आप u1 मान लीजिए, इसका मास मान लीजिए आप m, और ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और ये एक स्टेशनरी बॉल है जिसकी वेलोसिटी u2, और जो स्टेशनरी बोला है तो इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, और सिमिलर बोला है तो इसलिए इसका मास भी m हो जाएगा. ठीक है, अब ये बॉल इस बॉल से कोलाइड होती है, और कोलाइड होने के बाद ये कितने एंगल से, ये डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है 30 डिग्री में, ये भी 30 डिग्री में, दोनों का सेम एंगल दे रखा है 30 डिग्री 30 डिग्री. ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी जो ये वाली बॉल है इसकी मान लीजिए v1, और जो दूसरी बॉल है इसकी वेलोसिटी मान लीजिए आप v2. अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस के लिए लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे और वाई एक्सिस के लिए, बट यहाँ पे पहले हम कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे कंपोनेंट बन जाएगा v1 cos 30 डिग्री, और इसका जो वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा v1 sin 30 डिग्री. इसी तरह हम इस कंपोनेंट को भी रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास v2 cos 30 डिग्री, और ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास v2 sin 30 डिग्री. तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिया. हम इजीली अब एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं. तो पहले हम अप्लाई करते हैं बच्चों एक्स एक्सिस के लिए. ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया. तो बहुत सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कैसे करते हैं, सारा मोमेंटम इनिशियल और फाइनल जो मोमेंटम है इनको इक्वल रख दीजिए. तो p इनिशियल किसके इक्वल बताया मैंने आपको, p फाइनल के इक्वल, तो इनिशियल निकाल लेते हैं. तो m है यहाँ पर, मास कितना है m, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में 9 दे रखी थी, 9 मीटर पर सेकेंड, प्लस इसका मास भी m है, बट यहाँ पर रेस्ट पे होने की वजह से इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो m इंटू 0 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम बात करें कोलाइड होने के बाद, तो देखिए कोलाइड होने के बाद जो u1 था इनिशियल, पहले अब टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v1 cos 30 डिग्री, प्लस दूसरा जो पार्टिकल है इसका मास अभी भी m है, ठीक है, और इसका जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हो गया v2 cos 30 डिग्री. इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू 9, इसको आप 9m लिख सकते हैं, m इंटू 0 0 हो गया, m v1, यहाँ पे cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया √3/2, अगेन m, ये हो गया v2, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, √3/2. ओके, अब यहाँ पे आप m m m कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 9 किसके इक्वल आ गया आपके पास, v1 प्लस v2, आपने √3/2 कॉमन ले लिया तो आपके पास इक्वेशन बन गई 9 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 √3/2. तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई. ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें यहाँ पर वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ये अभी हमने एक्स एक्सिस के लिए निकाला है, अब हम यहाँ पे बच्चों निकाल लेते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग. तो ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस के लिए. अब देखिए इनिशियली तो पार्टिकल जो था एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा था, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल मोमेंटम तो क्या होगा दोनों का, 0 होगा. बट अब वाई एक्सिस की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास m v1 साइन 30 डिग्री, माइनस देखिए ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास m v2 साइन 30 डिग्री. ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो m यहाँ पे कॉमन लेके 0 हो जाएगा, तो इसको इधर ले जाएंगे तो m हट जाएगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा v1
साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू V2 साइन 30 डिग्री। ओके, और साइन 30 से साइन 30 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल क्या बचेगा आपके पास, V1 इज इक्वल्स टू V2। अब हमारे पास यहाँ से एक चीज प्रूव हो गई, V1 और V2 क्या है, बराबर है बेसिकली। ठीक है, अब V1 और V2 अगर बराबर हैं तो यहाँ पे हम V1 या और V2 इसमें से दो में से किसी भी V2 की जगह V1 या V2 की जगह V1 या V1 की जगह V2 हम पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन सेकंड है बच्चों हमारी, तो ये आ जाएगा 9 इक्वल्स टू V1 प्लस V1 इज इक्वल्स टू √3/2। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। इसको हम सॉल्व करेंगे, 9 इक्वल्स टू 2V1 इज इक्वल्स टू √3/2। ओके, तो यहाँ से V1 आ जाएगा हमारे पास 9/2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 9/√3। ओके, तो इसको हम और सॉल्व करें तो हम 9√3/3 को लिख सकते हैं 3/√3, क्योंकि 9 हो गया 3 × 3, तो √3 होता है 3 × √3 × √3, तो फाइनल हमारे पास बचेगा 3√3। अब आपको बच्चों √3 की वैल्यू मालूम है क्या होती है, 1.732। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5.196 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल आंसर आया हमारे पास बच्चों 5.196 मीटर पर सेकेंड। अब हम अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों, क्या ऑप्शन हमारा मैच कर रहा था। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, सेकंड ऑप्शन मैच नहीं, सॉरी सेकंड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है अप्रॉक्स, क्योंकि हमारा आंसर आया था 5.196। इसको अगर हम अप्रॉक्स बात करें तो इसको हम 5.2 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड भी हमारा इनकरेक्ट है, फोर्थ भी हमारा इनकरेक्ट है। तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों सेकंड। Okay, so this is a correct option. So I hope this question is clear to you. All the very best बच्चों।